हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं ना हमेशा जब मायके से आती थी ना, ससुराल से मायके आती थी तो सारी तैयारी इसके साथ आती थी। पार्लर जाओ, एक दो दिन पहले सारी चीज़ें। लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग थी तो मैं बिल्कुल पार्लर जा ही नहीं पाई। सो इसीलिए मैंने सोचा कि अब सब चीज़ों से थोड़ा फ्री हुई हूँ तो चलो तो आईब्रो तो एटलीस्ट करा लेते। गुस्सा हो गए सब चलते फिरते गुस्सा। हेलो, अच्छा आज तो बुध बजा रहे हैं ना। ओह ये हाय गाइस। सो मैं और रानी निकले हुए हैं। पूरा दिन आजकल हम लोग सिर्फ खाना वाना बनाते हैं, घर का जो भी काम है वो करते हैं और सोए रहते हैं। ठीक है, रिक्शा कर लें? चल ठीक है, कर लें। तो हम लोग पूरा दिन बस सोए रहते हैं और हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। ना मैं ब्लॉग कर रही हूँ, मुझे पता नहीं कितना टाइम हो गया मुझे अच्छे से ब्लॉगिंग करते हुए। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बट आज मैंने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट करते हैं बिकॉज आप सभी के साथ भी अपडेट देना ज़रूरी है। और मैंने ना एक रील पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पे, जस्ट वो यार कंटेंट था कि छोटी बहन क्या करती है बड़ी बहन, और लोगों ने इतनी नेगेटिविटी फैला दी कि आप तो आराम करने गए हो मायके में, आपको सेवा करनी चाहिए मम्मी की ये वो। तो क्या बताऊँ, जब चीज़ें शेयर करो, हाँ कहाँ जाने की, शेयर करो तो आपको लगता है कि शो ऑफ कर रहे हो, नहीं शेयर करो तो लगता है करते नहीं है। तो कैसे जीने दोगे भाई। और ये है मेरी दादी, मेरी बेटी, जिसको अकेले ही बैठना है और रिक्शे पे, किसी को साथ नहीं पकड़ना चाहिए। तो गाइस हम आ गए हैं मार्केट। अब यहाँ से हम लेंगे सब्जी वगैरह और उसके बाद जाएंगे घर। हमारे यहाँ ना एक बुध बाज़ार लगता है, वहाँ पे सब्जी काफ़ी अच्छे रेट्स में मिल जाती है। तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं सब्जी वगैरह लेने। देन उसके बाद हम लोग ना सब्जी वगैरह लेके आए। उसके बाद मैं रात का यहाँ पे खाना बना रही हूँ, बैगन का भरता और रोटी। मम्मी नहीं खाएंगी बैगन का भरता बिकॉज ऑपरेशन वगैरह में नहीं दिया जाता, तो मम्मी को दूध रोटी एंड दूसरी सब्जी बनाई थी वो दे दिया था। तो ये हम सभी के लिए बना रही हूँ। मैं शादी से पहले इस तरीके से बनाया करती थी, तो मैंने सोचा चलो शादी के बाद की यादें ताज़ा करें। मेरे ससुराल में थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनता है तो वहाँ थोड़ा वैसे बनाती हूँ, यहाँ थोड़ा सा इस तरीके से बनाती हूँ। सो इसका अगर आपको प्रॉपर रेसिपी देखना है ना तो आपको मेरे शॉर्ट्स में दिख जाएगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। देन खाना पीना बनाया, खाया पिया। उसके बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, सर में थोड़ा सा पेन हो रहा था, तो मैंने सोचा तेल लगा लेते हैं। मम्मी की तबीयत मेरी पहले से बेटर है, अच्छी हैं, उनकी रिकवरी काफ़ी अच्छी चल रही है। हम लोग प्रॉपर उनका ध्यान रख रहे हैं ताकि फास्ट रिकवरी हो उनकी। तो मम्मी मैं लगा रही थी कुछ से, तो मम्मी ने बोला कि नहीं मैं लगा दूँ। देखो माँ ना कितनी भी बीमार होती है बट वो अपने बच्चे के लिए हमेशा एक्टिव रहती हैं। तो मम्मी यहाँ पे वो है बट बैठती उठती है, तो उनको लगा कि हमेशा मैं मायके आती हूँ तो मम्मी से तेल लगाती हूँ, ससुराल में अपनी सासू माँ से लगाती हूँ, तो उनको लग रहा था कि ठीक है मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ पे वही मम्मी कह रही थी, कुछ बातें कर रही थी, तो मैं उनकी बातें भी सुन रही थी और ऑयलिंग करा रही थी। सुबह हो गई है। मैंने कल रात को बहुत सारा तेल लगवाया था मम्मी से, और आज मेरी बहन नहीं है, पापा और बहन सुबह 5 बजे के गए हुए हैं। आपसे पूछ रहे थे ना कि आपकी सिस्टर क्या करती है, तो मैं आपको बताऊँ मेरी सिस्टर का जस्ट 12th कंप्लीट हुआ है, क्लियर हुआ है उसका 12th। तो अभी उसका ड्यू में उसने एडमिशन के लिए फॉर्म वगैरह सबमिट किया है। तो स्टार्टिंग में एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं तो सेंटर बहुत दूर दूर पड़ रहे हैं उसके। और बाकी देखते हैं, अभी उसका ना बहुत सारी चीज़ें हैं। मास कॉम सोचा है उसने, बहुत सारी चीज़ें सोची है उसने करने के लिए। बाकी वो क्या होता है एडमिशन किस चीज़ में क्या वो मैं आप लोग को बता दूँगी। तो 5 बजे से गए हुए वो एग्ज़ाम दिलाने, पापा लेके गए थे उसको, अभी तक नहीं आया। तो सुबह नाश्ता बनाया था मैंने, मम्मी को करा दिया था, भाई को लंच वगैरह दे दिया था। फ़िलहाल अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने ताकि वो लोग आएँ तो आराम से भरपेट खाना वाना खा। गाइस मैं आ गई हूँ नहा के, और मतलब क्या ही ब्लॉग चल रहा है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या रिकॉर्ड करूँ मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा बिकॉज ऐसा कुछ एक्साइटिंग कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। बट स्टिल मैं नहा के आ गई हूँ और अभी जा रही हूँ मैं थोड़ा सा रेडी होंगी, मेकअप वगैरह करूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। मुझे लगा जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मैं ऐसे ही हूँ, नाइट सूट में ही रह रही हूँ और कुछ मेकअप वगैरह नहीं कर रही हूँ, तो बहुत अजीब अजीब सा लग रहा है। आज मैं करूँगी मेकअप और बहुत सारे इंस्टाग्राम रील्स बनाऊँगी और अपने यूट्यूब के कुछ प्रमोशनल वीडियोस भी मुझे शूट करने हैं तो मैं वो भी करूँगी। काफ़ी दिन हो गए हैं और मैं ऐसे कोई अपना काम नहीं कर पा रही हूँ, बिल्कुल भी काम पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी से तैयार हो जाते हैं एंड तैयार होते होते बातें करते हैं। चलिए हाँ। देन गाइज यहाँ पे मैं होने बैठ गई रेडी क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है।
सो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ रेडी होने के लिए। तो सबसे पहले ना मैंने लगा लिया अपना टोनर, बिकॉज़ गर्मी में ना टोनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपका स्किन ना बहुत ज़्यादा बेकार हो गया है। तो टोनर हमेशा मेकअप करने से पहले यूज़ करना ही चाहिए। देन मैं लगाऊंगी सनस्क्रीन। सनस्क्रीन के बिना तो कुछ भी मत करो गर्मी में। बिना सनस्क्रीन के अगर आप बाहर निकल गए तो सोच लो कि आपकी पूरी स्किन जल गई, आपका पूरा चेहरा ख़राब हो गया। तो ये बहुत मोटी सी लेयर मैंने सनस्क्रीन की लगा ली। उसके बाद नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी अपना स्ट्रोब क्रीम। ये NYBay का है। मैं आजकल गर्मी है तो फाउंडेशन वगैरह इग्नोर करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा BB क्रीम, CC क्रीम या फिर इस तरीके से स्ट्रोब क्रीम ही लगाती हूँ। इससे ना जो फेस है ना वो काफ़ी निखर के आता है एंड ऐसा लगता नहीं है कि आपने फाउंडेशन नहीं लगाया है। देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड हो रखे हैं मेरे लिप्स, बहुत समर का टाइम है ना, तो समर में अच्छी खासी स्किन की बैंड बच जाती है। एंड मैं एक चीज़ आगे ब्लॉग में बढ़ने से पहले आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि आज मैं यूज़ करने वाली हूँ NYBay का ये 5-in-1 लिपस्टिक शेड, जो कि न्यूड शेड्स हैं। जब मैं रेड शेड्स लगाती हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमेशा रेड एंड पिंक लगाते हो, थोड़ा सा न्यूड लगाया करो। एंड जब मैं न्यूड लगाती हूँ तो लोगों को लगता है कि मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। एंड जब सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं गाइस, सेलिब्रिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा न्यूड लिपस्टिक ही यूज़ करते हैं और उन पर इतने ज़्यादा परफेक्ट लगते हैं कि हम सोच में पड़ जाते हैं कि यार इन्होंने कौन सा लिपस्टिक का शेड लिया है, ऐसा तो हमें मिलता ही नहीं है, ऐसा शेड तो हमें कहीं मिलेगा ही नहीं। बट ऐसा नहीं है, जो सेलिब्रिटीज़ अपने लिप शेड यूज़ करते हैं न्यूड, वो लिप शेड मेरे पास है, जो NYBay का 5-in-1 है। एंड ये देख सकते हो 5 शेड्स हैं, पांचों शेड्स न्यूड हैं। चलिए मैं इसको ट्राई करके भी दिखाऊंगी। एंड सो गई, चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ आपको किस तरीके से यूज़ करना है इस लिपस्टिक को। बहुत ही इजी तरीका है, थोड़ा सा ना आपको तरीका भी आना चाहिए लिपस्टिक लगाने का। उससे क्या होता है कि और अच्छा निखर के आपका लिपस्टिक आता है। तो मैंने इतना लगा लिया, मैं फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाऊंगी। बट आप कभी भी लिपस्टिक लगाने से पहले अपने लिप्स पे कंसीलर ज़रूर से ज़रूर लगाएं। जैसे आप फेस पे सारी चीज़ें करते हो ना कि प्राइमर लगाते हो, कंसीलर लगाते हो, फाउंडेशन लगाते हो, वो सेम चीज़ आपको ना लिप्स पे भी अप्लाई करना चाहिए। उससे ना आपकी जो लिपस्टिक है वो और ज़्यादा निखर के आती है। सो मैं सबसे पहले मैंने प्राइमर थोड़ा सा लगा लिया था। अभी मैं इसको ना थोड़ा सा लगाऊंगी फाउंडेशन। आप ना कंसीलर भी लगा सकते हो, बट अभी मेरे पास कंसीलर है नहीं तो मैं फाउंडेशन को देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कंसीलर, फाउंडेशन, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो ताकि आपका जो लिपस्टिक है ना वो बिल्कुल अलग सा निखर के आए एंड लॉन्ग स्टे करे। देन मैंने यहाँ पे लिप लाइनर लगा लिया ताकि आपकी लिप ना अच्छे से इन्हेंस हो जाए और लिपस्टिक काफ़ी ज़्यादा खिले। तो आप भी ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट शेड बहुत ज़्यादा प्यारा है, बिल्कुल रेड न्यूड शेड में है, मतलब रेड है पर जैसे एक होता है ना टहटका वाला रेड, वो वाला नहीं है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। जो मेरा फर्स्ट शेड है लिपस्टिक का वो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है एंड आप खुद देख सकते हो कितनी ज़्यादा चमक सी आ रही है लिपस्टिक में और काफ़ी आराम से लग गया। लॉन्ग लास्टिंग है, 1 स्ट्रोक है, मतलब आराम से एक बार में ही लग जाता है, लॉन्ग स्टे करता है आपके लिप्स पे एंड सबसे ज़्यादा ना ट्रांसफ़र नहीं होता है। जैसे कि हम इधर से उधर कपड़े चेंज कर लें या फिर मतलब थोड़ी देर में हमें वॉशरूम भाग के जाके अपना लिपस्टिक ठीक करना पड़ता है, तो ये चीज़ इस लिपस्टिक के साथ नहीं होने वाली है। तो फर्स्ट शेड मैंने आपको दिखा दिया। चलिए अब इसकी सेकंड शेड की बात करते हैं कि सेकंड शेड कैसा है। तो इस तरीके से आपको मिलेगा और इसको आपको करना क्या है, इसको अप्लाई करना। और इस प्राइस में लोग एक लिपस्टिक भी नहीं खरीद पाते और यहाँ तो आपको 5 लिपस्टिक शेड्स मिलते हैं। तो है ना अच्छा, बहुत ही अच्छा है, 5 लिपस्टिक शेड। एंड अब बारी आती है सेकंड शेड की। चलिए अप्लाई करते हैं। आपको दिखा रही हूँ सेकंड शेड। तो जो सेकंड शेड है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूड है। ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि जैसे जो सेलिब्रिटी वाला जो लिपस्टिक होता है ना, ये वही उठ के है, बिल्कुल ही सेम है। आई नो बहुत सारी ऐसी लड़कीज होंगी जो बहुत टाइम तक तलाश में होंगी कि एक बार हमें पता चल जाए कि दीपिका पादुकोण कौन सी लिपस्टिक लगाती है, कैटरीना कैफ कौन सी लगाती है, और फाइनली आपको पता चल गया मेरे थ्रू। गाइज आप शेड देख रहे हो ना, सारे ही शेड कितने ज़्यादा अच्छे हैं, अलग यूनिक से है ना। बहुत टाइम से आपको भी तलाश होंगे इस तरीके के शेड से
कि कहाँ मिलेंगे ऐसे शेड्स। तो फाइनली हमारे पास मिल गए। हमने आप सभी के साथ शेयर कर दिए, ढूंढ निकाले हैं इस तरीके के शेड जिसकी तलाश आपको भी थी बहुत समय से। पांचों शेड दिखा दिए हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक होंगे, यहाँ तक ले जाते हैं, चेक कर लेना। एंड मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मतलब ये लिपस्टिक इतने ज़्यादा अच्छे हैं ना कि आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। डे में हम लोग हमेशा लाइट वेट का लिपस्टिक यूज़ करते हैं, लॉन्ग स्टे वाला लिपस्टिक सोचते हैं हमें मिल जाए, तो उसके अकॉर्डिंग ये लिपस्टिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप बिल्कुल ट्राई करें, मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई करें इस लिपस्टिक को। और बस अब थोड़ा सा कंघी वंगी करते हैं और देखते हैं क्या होता है, फिर आप लोगों से बात करते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी आपकी मम्मा का किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है। वैसे मैंने क्लियरली वीडियोस में बता दिया था किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है, उनको क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम थी, बट स्टिल बहुत से लोगों को नहीं समझ में आ रहा था, तो वो बहुत सारे लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरी मम्मी को रसोली की प्रॉब्लम थी जो कि काफ़ी सालों से थी, लेकिन वो मतलब ऐसा हो रहा था कि मेडिसिन चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि वो मतलब ठीक हो जाएगा मेडिसिन के थ्रू, लेकिन लास्ट 1 ईयर से वो बहुत ज़्यादा उस मतलब थोड़ा साइज़ उसका ज़्यादा होने लग गया, ज़्यादा चीज़ें होने लग गई ख़राब। सो हमने फिर डॉक्टर विज़िट किया, डॉक्टर से मेडिसिन वगैरह कंटिन्यू हुआ। डॉक्टर ने बोला कि ट्राई करते हैं मेडिसिन पे, अगर चीज़ें ठीक हो जाएगी तो फिर ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऑपरेट करना पड़ा लास्ट मोमेंट पे बिकॉज जो मम्मी का रसोली था ना, जब वो ऑपरेशन हुआ था तो डॉक्टर ने जब आवाज़ लगाया था, कभी भी ऐसी चीज़ें कोई ऑपरेशन होती है तो डॉक्टर आपकी फैमिली मेम्बर को वो चीज़ दिखाते हैं। तो डॉक्टर ने हमें आवाज़ लगाया तो मैं ही दौड़ के सबसे पहले चली गई और मैंने वो जाके देख लिया, और मेरा मन बहुत ज़्यादा अजीब हो गया था क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए तो कितना भी हो, तभी हम छोटे हैं, बहुत ही अजीब सा मन हो गया था। और वो 1.5 किलो का हो गया था। येस गाइस, जो कुछ में होता है वो चीज़ 1.5 किलो का हो गया था। तो मतलब जो मेरी मम्मी का वो रसोली का प्रॉब्लम था वो 2nd स्टेज पे पहुँच गया था और इन्फेक्शन फैल गया था बहुत ज़्यादा। अगर हम उसको कुछ ही टाइम में अगर ऑपरेट नहीं कराते तो फिर वो बहुत ही रिस्की हो जाता। एंड अगर ऐसी किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप डॉक्टर के पास जाइए, विजिट कीजिए एंड उसको जल्दी से जल्दी ठीक करिए, बिकॉज हमने अपने आसपास बहुत ऐसे केस देखे हैं जो इसकी वजह से कैंसर हो गया है और कैंसर के बाद वो इंसान नहीं रहा है। हमने हमारे खुद के फ्रेंड सर्कल में ऐसी चीज़ें हुई हैं उनकी मम्मी के साथ, तो हम लोग इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और हमने तुरंत डिसीजन लिया कि हमें वेट नहीं करना है, हमें कैसे भी कुछ भी वेट नहीं करना है। बिकॉज अभी तो वैसे हमारे पास मतलब हमने सोचा कि दादी आ जाएंगी, बिकॉज कितना भी हम अगर कुछ भी कर लें, बड़े का साथ होता है एक हर चीज़ में, देखभाल में तो एक अलग चीज़ होती है। बट हमें सोचो इतना चीज़ें बढ़ गई थी ना कि हम अपना ये भी नहीं कर पाए कि हम दादी को, बुआ को, किसी को बोलें कि वो आए, कुछ नहीं कर पाए क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई थी। फिर हमने सोचा पहले तो ऑपरेशन कराते हैं, मैं हूँ, मम्मी के साथ रहूंगी और अभी मैं अपने घर पे ही रुकूंगी। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी आपको नहीं जाना चाहिए ससुराल, आपको अपने मायके ही रहना चाहिए, अपनी मम्मी की देखभाल करना चाहिए। तो गाइज आप सभी ने इतना सोचा, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन मेरे सासू माँ, मेरे ससुर, मेरी सासू माँ का यही कहना है कि जब तक आप तुम्हारी मम्मी को ज़रूरत है तुम्हारी, जब तक तुमको और मम्मी को लगता है कि तब तक तुम रह सकती हो, हमारी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं, कुछ ऐसा नहीं है कि आ जाओ। तो ये चीज़ मुझे मेरी फैमिली की, मेरे ससुराल वाली फैमिली की, मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी कि वो, वरना बहुत सारे ससुराल ऐसे होते हैं जो कि मतलब उनको ये अपना सुख दुख लगता है और लड़की के घर वालों का सुख नहीं लगता है। ऐसा अगर कोई भी मेरी बात से सहमत होगा तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में आप लोग बताना। बहुत सारी फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं, लेकिन मुझे मुझे मतलब पहले मुझे भी थोड़ा सा लग रहा था ऐसा कि मतलब क्योंकि हमारे यहाँ पे आप लोगों ने देखा है जब हम मायके आते हैं तो पापा जी हमें ज़्यादा नहीं छोड़ते हैं मायके, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन 10 दिन, इससे ज़्यादा वो नहीं रहने देते हैं क्योंकि उनको बहुत वो लगता है कि घर खाली हो जाएगा, ये हो गया। लेकिन तो मुझे मेरे मन में ये लग रहा था कि शायद इस बार भी मैं नहीं रह पाऊँगी और बहुत सारे टेंशन चल रहे थे कि मेरे को ऐसा था कि मुझे मेरी मम्मी के साथ रहना है इस मुश्किल घड़ी में, तो मैं बहुत सी चीज़ें चल रही थी। लेकिन जब मैंने
अपने सास ससुर, अपने हस्बैंड की तरफ से ये स्टेटमेंट सुना तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती हूँ कि उन्होंने ये मतलब मुझे फील कराया कि तुम्हारे लिए दोनों ही फैमिली, मतलब कि जब जिसको जो ज़रूरत होगी तुम वहाँ खड़े रहना, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और हाँ, मम्मी ने मुझे ये बोला है जब तक मन करे तब तक रहो, जब तक तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ तुम्हारी ज़रूरत है तुम्हारी मम्मी को, तब तक तुम वहाँ रह सकती हो। हमारी तरफ से कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि तुम आ जाओ या ऐसा कुछ। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। आई नो आप लोग को भी सुन के बहुत अच्छा लग रहा होगा, मुझे भी सुन के बहुत ही अच्छा लगा था। और अभी मैं हूँ, कम से कम तो हूँ, काफ़ी टाइम में अभी हूँ। अपनी मम्मी का प्रॉपर ख्याल रखने में हम लोग सब लोग लगे हुए हैं कि उनको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया है कि उनको प्रॉपर 3 मंथ्स तक आप लोग रेस्ट कराइए। तो हम लोग पूरा इसी ट्राई में है कि वो रेस्ट करे 3 महीने तक। सो आई नो आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ है। रसोली का ऑपरेशन हुआ है, जिसको मतलब यूट्रस है, उसमें रसोली हो जाता है तो यूट्रस को पूरा बाहर निकाल दिया जाता है ताकि इन्फेक्शन पूरी बॉडी में ना फैले। तो इसीलिए मम्मी का ऑपरेशन हमने जल्दी से जल्दी कराया, हमें टाइम नहीं लिया। काफ़ी लोग नेगेटिव भी बोल रहे थे कि आपकी मम्मी तो ठीक है बट अभी आपने ऑपरेशन क्यों करा दिया, आपको इतनी जल्दी क्यों थी। तो देखो, बॉडी के अंदर की चीज़ें या तो फैमिली मेंबर को पता होगी बिकॉज डॉक्टर ने उन्हें बताया होता है, तो हर चीज़ हम सोशल मीडिया पे नहीं शेयर कर सकते। इसीलिए हमें लगा कि जल्दी से जल्दी पहले हमें ऑपरेशन कराना चाहिए। तो हमने ऑपरेट कराया और सबसे पहले हमने अपनी मम्मी को देखा कि उनको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी फिलहाल मम्मी रेस्ट पे है, प्रॉपर रेस्ट पे है। मैं बस इसीलिए ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ, मैं ब्लॉग भी लाइव नहीं कर पा रही बिकॉज ऐसा कुछ हो नहीं रहा। हम लोग पूरा दिन मम्मी के साथ खूब सारा टाइम स्पेंड करते हैं और वो छोटी छोटी चीज़ें मम्मी के लिए क्या हो रहा है कि नहीं, ये सब मैं नहीं दिखाना चाहती हूँ बिकॉज फिर काफ़ी लोगों को लगने लग जाएगा कि शो ऑफ कर रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं। तो इसीलिए मैं नहीं शेयर कर रही हूँ। बस ब्लॉग में इतना ही। ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, बाय।